हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एंटीलॉग्स होते क्या हैं। तो दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर समझा कि लोग हैं वो होते क्या हैं। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप एंटीलॉग्स को और अच्छे तरीके से समझ पाए। देखिए, हमने देखा था कि कोई भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे कि y इक्वल्स टू ए की पावर x है, अपना y इक्वल्स टू e की पावर x है, उसको हम log की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर e और a है वो हमारा है बेस, जबकि x है वो क्या है, पावर है, और y क्या है, हमारी रिजल्ट है। यानी कि a की पावर x करते हो तो जो रिजल्ट आपके पास में आता है वो यहाँ y की फॉर्म में आता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ आपको। जैसे आप 2 की पावर 3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा, है ना? तो यहाँ पर जब हम इसको log की फॉर्म में लेकर आएँगे तो क्या होगा? देखिए, log ए वाई इक्वल्स टू एक्स, है ना? इसी प्रकार से अगर e की फॉर्म में देखें तो log ई वाई इक्वल्स टू एक्स। जहाँ पर आप क्या देख रहे हो, हमारा जो e और a है ये क्या है, बेस है, और y क्या है, y हमारा रिजल्ट है, और x क्या है, पावर है। तो log हमें क्या बताता है? log हमें बताता है कि आप 2 की पावर कितनी करेंगे जिससे कि आपके पास में रिजल्ट 8 आएगा। आप 2 की पावर कितनी करेंगे जिससे कि आपके पास रिजल्ट 8 आएगा, है ना? तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये x की वैल्यू हमें बताता है लोग। जैसे कि यहाँ 2 की पावर 3 है, इसका रिजल्ट 8 है। इसको अगर हम log की फॉर्म में लिखें तो आपके पास में क्या आएगा, log 2 बेस पर 8 आएगा इक्वल्स टू 3। यानी कि आप 2 की पावर कितनी यहाँ करें जिससे कि आपके पास रिजल्ट 8 आ जाए। तो आप कहेंगे 2 की पावर हम 3 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 8। अब जरा समझ लेते हैं एंटीलॉग क्या होता है। तो देखिए, कोई भी एक लॉग फंक्शन है, जैसे कि log ई एक्स है या ई वाई, मान लीजिए log ई वाई है। इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा, जो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा, वो हमें क्या शो करेगा, वो हमें शो करेगा एंटीलॉग शो करेगा। अब आप कहेंगे भाई इन्वर्स फंक्शन है वो क्या होता है। तो हम जल्दी से इन्वर्स फंक्शन को समझ लेते हैं ताकि इस कंसेप्ट को आप और अच्छे से समझ पाओ। तो दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक फंक्शन है, फंक्शन मान लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है, और आपको फाइंड करना है इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हमें 3 स्टेप्स है वो फॉलो करने होते हैं। 3 स्टेप्स कौन सा होगा? फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको मानना है y इक्वल्स टू एफ एक्स मानना है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो क्या होगा, आपको x की जगह y को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा, यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करनी है, और y की जो वैल्यू आपको आएगी वही आपका क्या शो करेगा, इन्वर्स फंक्शन को शो करेगा। तो अब जरा फाइंड करते हैं हमारे इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या रखना है, y इक्वल टू एफ एक्स करना है, यानी कि हमारा x प्लस 4 करना है। ठीक है जी, कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, जहाँ आपको x दिखे वहाँ y रख देना है, और जहाँ y है वहाँ x कर देना है। तो रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी कर दिया। थर्ड स्टेप क्या होगा, इस इक्वेशन से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 4, और ये क्या होगा, हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा। इसका इन्वर्स फंक्शन होगा, जो आपने ऊपर जो लिया है फंक्शन उसका इन्वर्स फंक्शन है x माइनस 4। इसको आप जब ग्राफ बनाएंगे तो इसको और आप अच्छे से समझ पाओगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा है x एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है ना। तो जब आप x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। जब आप x इक्वल्स टू 1 रखेंगे यहाँ पर तो y इक्वल्स टू 5 आएगा। जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 6। इसी प्रकार से -1 रखेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू आएगी 3। इसी प्रकार से 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से अपने पास में ग्राफ बनकर आएगा, जहाँ पर यहाँ जो कट करने वाला पॉइंट होगा ये कितना होगा, x इक्वल्स टू -4 होगा, और यहाँ जो कट कर रहा है ये कितना होगा, y इक्वल्स टू 4 होगा। ठीक है। अब जरा बात करें हमारे जो इन्वर्स फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा। तो देखिए, जब आप x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमारा जो ग्राफ वो यहाँ कट करेगा। जब x की वैल्यू आप +4 रखोगे तो आपका y है वो 0 होगा, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये एक तरह से एक दूसरे के इन्वर्स ग्राफ है, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शन के बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि कोई फंक्शन है उसका अगर इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है
तो हमें कुछ ये 3-4 स्टेप फॉलो करने होंगे, उनके ग्राफ है वो इस तरह से लगभग बनते हैं। दोस्तों इन्वर्स फंक्शन की एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि किसी इन्वर्स फंक्शन का जब आप फिर से इन्वर्स कर देते हो तो हमारे पास में सेम वैल्यू आ जाती है। जैसे अभी आपने किया ना कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर है, इसका इन्वर्स फंक्शन क्या है, y इन्वर्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर है। इसका फिर से इन्वर्स फंक्शन फाइंड कीजिएगा, y इन्वर्स का इन्वर्स फाइंड करोगे तो आपके पास फिर से x प्लस फोर वैल्यू आएगी। अब इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन और एंटी लॉग फंक्शन में एक रिलेशन तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जैसे e की पावर x है, इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा, इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा लॉग। ठीक है, और जो हमारा जो लॉग है उसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा, लॉग का इन्वर्स होगा हमारा एंटी लॉग। क्या होगा, एंटी लॉग। तो एक तरह से क्या देख रहे हो आप कि किसी फंक्शन का आप इन्वर्स कर रहे हो और उसका फिर से इन्वर्स कर रहे हो तो वो किसके बराबर है, एंटी लॉग के बराबर है। और एंटी लॉग किसके बराबर होगा, एक्स के ही बराबर होगा, होगा ना, क्योंकि यहाँ पर लॉग की जब आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास में क्या रहा है, ई की पावर एक्स। ठीक है, और उसका इन्वर्स क्योंकि लॉग के बराबर है और फिर उसका आप फिर से इन्वर्स कर रहे हो तो ये किसके बराबर है, एंटी लॉग के बराबर है। इसको हम कुछ इस तरह से और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू ए एक्स। जब आप इसको कन्वर्ट करते हो log की फॉर्म में तो आपके पास में क्या आता है, log ए वाई इक्वल्स टू एक्स आएगा। ठीक है, अब जब आप इसको एंटी लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, log ए एक्स इक्वल्स टू वाई। तो ये देखने में आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर सेम यही तो फंक्शन है, ए एक्स इक्वल्स टू वाई। और यहाँ लॉग के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, एंटी लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि लॉग का ही जो इन्वर्स फंक्शन है वो क्या है, एंटी लॉग फंक्शन है। और ये आपको रिप्रेजेंट क्या करता है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके पास में कोई एक फंक्शन है, जैसे कि मान लीजिए 2 की पावर आप करते हो 3 तो आपके पास में आता है 8। तो लोग आपको क्या शो करता है, लोग आपको शो करता है कि आप 2 की पावर कितनी करो, यानी कि यहाँ x की वैल्यू कितनी रखो जिससे आपके पास में जो रिजल्ट है वो 8 आ जाए। ठीक है, और एंटी लॉग है वो आपको क्या शो करता है, हमारा जो एंटी लॉग है वो शो करता है कि आप 2 की पावर अगर 3 करते हो तो आपके पास में रिजल्ट कितना आएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 8। यही हमारा लॉग और एंटी लॉग में रिलेशन होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि एग्जाम में आपको दे दिया जाए कि 10 की पावर 3 है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आप कहेंगे 1000 के बराबर होती है। तो इसका जो लॉग फॉर्म है और एंटी लॉग फॉर्म है वो क्या होगा, तो लॉग की फॉर्म में जब आप इसको दिखाएंगे तो क्या कहेंगे, लॉग। अब 10 बेस यानी 10 बेस के ऊपर आप 10 बेस के ऊपर कितनी पावर रखोगे, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे जिससे कि आपके पास रिजल्ट है वो 1000 आ जाए। ठीक है, और इसको जब आप लॉग टेबल से इसको सोल्व करोगे, इसको आप जब लॉग टेबल से किस तरह सोल्व करोगे कि यहाँ पर देखो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 10 की पावर यहाँ 10 की पावर 3 और लॉग की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि 3 है वो आगे आ जाएगा तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 3 लॉग 10 बेस 10 होगा, है ना। और लॉग 10 बेस 10 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर कितना रिजल्ट आया, के पास 3 आया। तो आपको क्या बता रहा है कि आप 10 बेस के ऊपर कितनी पावर करोगे जिससे कि आपके पास रिजल्ट है वो 1000 आ जाए। जबकि एंटी लॉग है वो हमें क्या बताएगा, एंटी लॉग हमें बताएगा कि आप 10 बेस के अंदर 3 पावर करोगे तो आपके पास में रिजल्ट कितना आएगा, आप कहोगे भाई 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 आएगा, तो 1000 ही आपका आंसर है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दोस्तों अगर आपने प्रीवियस क्लासेज अगर देखी है तो हमने देखा था कि लॉग टेबल से किस तरह से लॉग की वैल्यू फाइंड की जाती है। तो हमने देखा था कि 10 बेस के ऊपर 1307 एंड 130.7 है, उनकी वैल्यू क्या होती है, ये हमने प्रीवियस क्लासेज के अंदर सीखा था। ठीक है, अगर आपसे एंटी लॉग की फॉर्म में पूछा जाए, एंटी लॉग की फॉर्म में पूछा जाए एंटी लॉग 10 बेस 3.1162 इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर आएगी हमारी 1307 के बराबर, 1307 के बराबर। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि एंटी लॉग 10 बेस के ऊपर अपना 2.1162 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर होगी 130.7 के बराबर होगी। ऐसा आप क्यों कह सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई एक एग्जांपल लीजिए, y इक्वल्स टू 10 की पावर x है। इसको आप जब लॉग फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, log 10 बेस y इक्वल्स टू x के बराबर।
ठीक है। एंटीलॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एंटीलॉग की फॉर्म में लिखेंगे एंटीलॉग 10 बेस एक्स इक्वल्स टू वाई। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि जब आप लॉग को एंटी लॉग में कन्वर्ट कर रहे हो तो हम यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि हमारा एक्स है वो तो यहाँ आ गया और वाई है वो यहाँ चला आता है। ठीक है, तो आई होप आपके एंटी लॉग से रिलेटेड डाउट से वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, अभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि एंटी लॉग है उसकी टेबल से किस तरह से वैल्यू इनकी फाइंड की जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।